नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज जो मैंने आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया है ये कोरोना वायरस वीडियो नंबर पार्ट 2 पे है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी जानकारी जो होता है वो बिना रिसर्च के आधार पे तो नहीं होता है। ये जो मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये मैं खुद से बना करके नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं, ये लोगों का डिमांड पे मैंने किया। आप मेरे जितने भी वीडियोस मैं अभी कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, सभी लोग एक ही प्रश्न बोल रहे हैं, कोरोना वायरस कब खत्म होगा गुरुजी, कोरोना वायरस कब खत्म होगा सर, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। हालांकि क्यों आया इसका वीडियो नंबर पार्ट 1 जो मैंने बनाया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है। तो लोगों के डिमांड के अनुसार मैंने इस वीडियो को वीडियो नंबर कोरोना वायरस पार्ट 2 को प्रस्तुत किया है। लेकिन आज जो मेरी वीडियो है इसके साथ में मैंने उपाय भी प्रेजेंट किया है और बहुत ही शॉर्टकट में मैं बताऊंगा कि क्यों आया है, क्योंकि वीडियो नंबर पार्ट 1 पे मैंने सारी जानकारी बहुत ही विस्तृत तौर पे दी है। 25 मिनट का वो वीडियो है। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, इसलिए बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको आराम से समझा दूंगा और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक बात को समझना है, कोरोना वायरस जो है ये एक रहस्यमयी बीमारी है। या तो ये अटैक है, या फिर प्राकृतिक से खिलवाड़ है, या फिर जो है समझ लीजिए कि बिना हथियार चलाए लोगों को परेशान कर दो, ये चीज है। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे वो प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर ही रिसर्च करते थे और हम लोगों को प्रदान करते थे। आज के समय में बहुत सारी चीजें रासायनिक तत्वों को प्रधानता दी गई है। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे झोपड़ी में रह करके, वन में रह करके भी रिसर्च कर लेते थे। हम लोग एसी में रह करके भी रिसर्च नहीं कर पाते हैं, मोबाइल से और इधर आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड दिमाग हटे तब तो फिर इन सभी क्षेत्रों में आए। तो मैंने जो आज उपाय निकाला है वो भी इसी के अनुसार निकाला है। और हम लोगों के पुराने ऋषि मुनि को कैसे पता था कि ये चीज एक दूसरे से रिलेट करता है और ये दूसरे से कनेक्ट है और इसका बेनिफिट है मनुष्य के ऊपर, ये संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अनुरोध यही है कि आप जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, देखिए अभी गोचर की स्थिति में क्या चल रही है, पहले इस चीज को समझना है। अभी गोचर में जो है निश्चित तौर पे जो है शनि और यम साथ में बैठा हुआ है। राहु जो है वृषभ राशि बहुत प्रबल पोजीशन पे बैठा हुआ है और बृहस्पति जो है आय स्थान में बैठा हुआ है। ये चारों एक ऐसे ग्रह हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक एक राशि पे विराजमान होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी है ये लॉन्ग टाइम तक चल रही है, शॉर्ट टाइम का नहीं है। कि एक वीडियो में मैंने देखा है कि एक महान ज्योतिषी ने बोला कि सामान्य बीमारी है। चंद्रमा की राशि में जब सूर्य जाता है, सूर्य की राशि में चंद्रमा जाता है तो ऐसा देखा जाता है, किसी के बच्चे चले गए, किसी के माँ चले गए, किसी की पत्नी चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, तो किसी की पत्नी किसी के समझ लीजिए कि रिश्तेदार चले गए। ये सर्दी खांसी नहीं है, यहाँ तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, रोड पे गिर रहे हैं, जिसका जाता है उनसे पूछिए। इसीलिए सेफ तो वही है जो घर पे है, मैं तो सीधा सीधी बात करता हूँ। इसी के लिए मैंने आज कुछ उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण बताया और तथ्यों के आधार पे बताया है। प्रिय दर्शकों, देखिए शनि और यम गोचर में अभी साथ में बैठा हुआ है। जब शनि और गोचर साथ में बैठा हुआ है तो शनि और यम जो है अभी वर्तमान समय में माफ करेंगे साथ में बैठा हुआ। यम क्या है? ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी किसी समाज का फलादेश करना हो या फिर किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे कंट्री का रिसर्च करना हो तो आप यम को जरूर देखिए, मतलब प्लूटो को जरूर देखिए। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर जो है प्लूटो है क्या? मृत्यु, विनाश, युद्ध, भूकंप, आतंकवाद, आधुनिकता, रहस्य, रसायन, सत्ता, ये महत्वपूर्ण चीजों को जो है यम ग्रह यानी प्लूटो ग्रह जो है अपने अधीन रखता है। समाज या देश का या दुनिया का रिसर्च करना हो तो आप इस पे आइए। अब यहाँ पे देखिए जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, विनाश ऑब्वियसली बात है, जब मनुष्य नहीं रहेगा तो विनाश तो होगा ही। युद्ध की स्थिति उतना ही खराब है। आप किसी देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी देश के खिलाफ कुछ बोलिएगा तो एक दूसरे पे भिड़ जाएंगे। भूकंप कंटिन्यू आ रहा है जो कभी इतना नहीं आता था।
आतंकवाद की स्थिति तो भी बढ़ रही है। अब तो छोटे आतंकवादी भी बड़े बड़े लोगों को जो है किडनैप कर ले रहे, इतनी उन लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है। आधुनिकता जो है समझ लीजिए, निश्चित तौर पे आधुनिकता तो बढ़ ही रहा है आज के टाइम में। रहस्य जो बीमारी अभी रिलेट हो रहा है वो रहस्य के अनुसार है और रसायन के अनुसार है, और सत्ता भी इसमें बहुत बड़ा जो है कहीं ना तो कोई रोल निभा रहा है, क्योंकि चाइना से ये फैला है, रहस्यमय बीमारी है, रसायन बीमारी है, और इसमें सत्ता पार्टी यानी खुद हो सकता है कि सरकार भी मिला हुआ हो। तो अभी क्या है कि शनि और यम देखिए एक दूसरे के साथ में बैठा हुआ। अब शनि क्या है, पहले ये चीज को तो समझना चाहिए आपको। देखिए, जब भी मनुष्य के जीवन में कफ, सर्दी, खांसी, जुखाम, जिगर की बीमारी, सूखा कब्ज, लकवा, दिमागी बीमारी होता है तो इसको शनि रिलेट करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे एक चीज को आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जब शनि और यम जब साथ में बैठा हुआ है तो राहु इसको नौवीं दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, अब राहु क्या है यहाँ पे समझना पड़ेगा। अचानक रोग, विष कारक ग्रह, मतलब जिंदगी में कुछ भी अचानक होगा तो उसके स्वामी जो होते हैं वो राहु होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि प्लूटो ग्रह जो है ये वृश्चिक राशि के स्वामी है, मतलब देवी ग्रह के क्षेत्र में है, और शनि और प्लूटो का जो है रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है ये हृदय के कारक है। शनि अभी वर्तमान गोचर में कहां बैठा हुआ है, 10वां नंबर पे। 10वां नंबर मनुष्य के जीवन में क्या है, राजदंड, नौकरी, वाहन, वायुसेना, सांस की बीमारी, घुटनों से रिलेटेड बीमारी, और अभी जो सिचुएशन है वो सारी चीज रिलेट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज को देखना पड़ेगा कि शनि और यम तो 2016, 17, 18, 19, 20 में भी साथ में बैठे हुए थे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रही है कि बड़ी बात ये हो रही है कि यम यानी प्लूटो जो है ये 248 वर्ष में सूर्य का चक्कर को पूरा करता है, और 19.5 वर्ष में अपनी राशि को जो है ये निश्चित तौर पे परिवर्तित करता है। 2019 में दिसंबर में क्या हुआ कि प्लूटो जो है ये धनु राशि में चल रहे थे, यानी यहाँ पे चल रहे थे, और 2019 दिसंबर में ये मकर राशि में आ गया। मतलब 2019 से और 20 में इनको राशि परिवर्तन करना था 19.5 वर्ष के बाद, और यहाँ पे शनि जो है ऑलरेडी विराजमान थे। लेकिन हुआ क्या ना कि राहु ने अपनी राशि को परिवर्तित कर लिया और डायरेक्ट जो है इस पे दृष्टि डाल दिया। वीडियो नंबर 1 में पूरी जानकारी आप देखिएगा, मैं बहुत विस्तृत नहीं बताने वाला हूं। और अब क्या हुआ कि राहु की दृष्टि के कारण जो है इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि शनि, यम और राहु का कॉम्बिनेशन इज वेरी डेंजरस, बर्बाद कर देता है लोगों को। अब यहाँ पे देखिए कि गुरु जो है आय स्थान में बैठा हुआ है। बीच में जब कोरोना वायरस जून में जब 2020 में डाउन हुआ तो बृहस्पति जो है उस समय क्या हुआ था कि बैठे हुए थे किसके साथ, शनि यम के साथ गुरु यहाँ पे बैठे हुए थे। अब बाद में गुरु जो है वो चला गया कुंभ राशि में, और फिर से राहु का प्रकोप बढ़ गया, क्योंकि जो भी यम को और शनि को बल दे रहा था वो नीच भंग राज्यों के अनुसार बृहस्पति का मिल रहा था। अब ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि फिर से ये प्रकोप बढ़ना चालू हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना चाहेंगे तो वर्तमान समय में मैंने बताया है कि देखिए शनि यम यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहु इसको देख रहा है, तो आखिर इसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर एक मैप के अनुसार हम आपको समझाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अभी भारत देश के मैप के अनुसार शनि जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी इस कोने पे बैठा हुआ है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि जहां देखता है वो बहुत खराब होता है, और जहां बैठता है वहां हद तक परिस्थिति को ठीक करता है, लेकिन जहां बैठता है उसको बर्बाद करता है। लेकिन इस बार वो बैठा हुआ भी किसके साथ है, यम के साथ बैठा हुआ, मतलब खुद भी खराब हो रहा है। अब शनि की 3 दृष्टि होती है, तो 7वीं दृष्टि से देखिए ये सीधा कहां देख रहा है, हिमाचल प्रदेश को, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को, बिहार को, झारखंड को, मेघालय को, मध्य प्रदेश को देख रहा है। मतलब ये क्षेत्र सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, जहां का मैं खुद हूं, वेस्ट बंगाल पे भी इसका। अब देखिए तीसरी दृष्टि इसका वेस्ट बंगाल के तरफ जा रहा है, झारखंड के जा रहा है, त्रिपुरा के तरफ जा रहा है, जहां भी भूकंप वगैरह भी देखिए आए, मेरे क्लाइंट्स लोग मुझे कॉल किए थे और एक वीडियो मैंने बोला भी था। तो ये देखिए इस अरुणाचल प्रदेश, इधर कोरोना का वायरस का सबसे ज्यादा असर है। अगर इनकी बात मैं करना चाहूं 10वीं दृष्टि का, तो 10वीं दृष्टि से ये देखिए किधर देख रहा है, तो गुजरात को देख रहा है, राजस्थान को देख रहा है, मध्य प्रदेश को देख रहा है। तो यानी ये जो क्षेत्र रहा है भारत का, आधा क्षेत्र पे
बहुत ज्यादा कोरोना वायरस का इफेक्ट है। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, इसमें सारे आते हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सब आते हैं। मतलब साउथ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे ना, इधर ज्यादा प्रभाव है इसका। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि शनि डायरेक्ट इसको देख रहा है ना, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में आते हैं कि कब तक इसका थमेगा। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ चीजों को आपको देखना चाहिए। देखिए क्या है, 23 मई से शनि वक्री हो रहा है, ठीक है। 23 मई से शनि वक्री हो रहा है 11 अक्टूबर तक। वो ऐड कर लेते हैं। 23 मई से शनि जो है 11 अक्टूबर तक वक्री हो रहा है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उसका प्रभाव पर्टिकुलर एक राशि पे नहीं पड़ता है, वो अपनी खुद की राशि और एक पीछे की राशि को इफेक्ट करना चालू कर देता है। तो जब शनि वक्री हो जाएगा ना, तो बहुत हद तक जो है समझ लीजिए कि जब शनि वक्री हो जाएगा तो बहुत हद तक वो धनु राशि के भी इफेक्ट को देना चालू कर देगा, यानी पर्टिकुलर एक स्थान पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब शनि वक्री हो जाएगा तो निश्चित तौर पे बृहस्पति और मतलब धनु राशि का जो बृहस्पति स्वामी है, मकर राशि का इफेक्ट को ये देना चालू कर देगा। ऐसे में राहु का नौवीं दृष्टि का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगेगा। यानी 23 मई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो इसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेंगी। इसके बाद फिर 20 जून को गुरु भी जो है देखिए वक्री हो जाएगा। जब 20 जून को गुरु भी वक्री हो जाएंगे तो गुरु अभी देखिए वर्तमान में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत हद तक प्रभाव मकर राशि का देना चालू कर देगा। जब मकर राशि का देना चालू कर देगा, शनि भी वक्री रहेंगे और गुरु भी वक्री रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव शनि के ऊपर कमजोर पड़ जाएगा। कि बहुत हद तक थोड़ा सा वक्री का मतलब क्या होता है, ग्रह को बैक आना, एक पर्टिकुलर राशि में आगे जाता है, सूर्य के एंटी वेव के कारण ही पुनः वापस आता है। अगर वो सीधा चला जाएगा तब तो एक ग्रह दूसरे ग्रह के इतने नजदीक आ जाएंगे कि वैसे तो वातावरण की इन्वायरमेंट ही खराब हो जाएगी। तो जब वक्री हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए कि प्रभाव घटने लगेगा। यानी 23 मई से इसका प्रभाव बहुत हद तक घटना चालू हो जाएगा और 20 जून से और घटने लगेगा। सितंबर 2021 में जो है यम प्लस शनि प्लस गुरु साथ में हो जाएंगे। फिर वही स्थिति हो जाएगी जो लाभकारी और शुभकारी रहेगा, क्योंकि फिर इस समय जो है सितंबर में फिर गुरु भी यहाँ आ जाएंगे, तो इस समय और इफेक्ट घटना चालू हो जाएगा कोरोना वायरस का। और नवंबर में गुरु जो है कुंभ राशि में पुनः चला जाएगा, मतलब नवंबर 2021 में गुरु फिर कुंभ राशि में चला जाएगा, तो इस समय थोड़ा सा प्रभाव फिर दिखेगा कोरोना वायरस का ज्यादा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि इसके बाद फिर क्या होगा। इसके बाद की जानकारी को आपको मैं देना चाहूं, इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद मार्च 2022 में मेष राशि में चला जाएगा। कौन चला जाएगा मेष राशि में, आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। मार्च 2021 मार्च 2022, बिल्कुल मार्च 2022 में बृहस्पति राहु जो है ये मेष राशि में चला जाएगा, क्योंकि ये हमेशा बैक चलता है ना, वक्री होता है। राहु जो है मेष राशि में चला जाएगा। जी हाँ, कब चला जाएगा, मार्च 2022 में ये चला जाएगा। उसके बाद अप्रैल 2022 में शनि भी कुंभ राशि में चला जाएगा, ठीक है। शनि कुंभ राशि में चला जाएगा और उसके बाद 1 2 3 शनि फिर राहु को देखेगा, तो उस समय क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव घटेगा। इसके बाद फिर जो है देखिए क्या होगा कि अप्रैल 2022 में जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तो निश्चित तौर पे कोरोना वायरस ऑलमोस्ट एंडिंग के तौर पे रहेगा। अब हम लोग उपाय की ओर आते हैं। सबसे पहला बात देखिए, अभी मैंने आपके सामने देखिए ये क्या क्या कर रखा है, आपको इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि अभी जो मैंने आपके सामने ये किया है, इस चीज को देखिए। सबसे पहला चीज देखिए, शनि क्या है, शनि का उपाय क्या है। कहते हैं कि सरसों को तेल को शनि अधिनिष्ठ करता है। कहते हैं कि काला तिल को शनि अधिनिष्ठ करते हैं, उसके वो रिलेटेड है, स्वामी है। और आक मदार आकोन, जिसको हम लोग बिहार झारखंड के भाषा में अकमन भी कहते हैं, उसको शनि रिलेट करते हैं। ये तीनों जड़ के स्वामी यानी तीनों तत्व के स्वामी शनि है। यानी ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है और धर्म शास्त्र, मैंने वैदिक शास्त्र के साथ में आयुर्वेदिक शास्त्र पे भी रिसर्च कर दिया कि आखिर शनि सरसों तेल के, काला तिल के, आक मदार अकौन और शमी वृक्ष वगैरह के कारक क्यों है, क्यों इसी को क्यों बनाया गया। तो मैंने बहुत बड़ा रिसर्च में पाया कि आक मदार और अकोन और अकमन, अकमन बिहार झारखंड की भाषा है जहां से मैं रिलेट करता हूं, तो अकमन को अकमन के बारे में वैदिक शास्त्र में, आयुर्वेदिक शास्त्र में यह बताया गया कि इसके अंदर जितने भी
कफ से रिलेटेड, फेफड़ा से रिलेटेड, जुखाम से रिलेटेड, बलगम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, सभी ठीक करने की कैपेसिटी है। ये मैंने देखा। तो मैंने देखा कि अब इसको प्रयोग कैसे किया जाता है। तो कहीं भी अगर आपको अकमन का वृक्ष मिल जाता है, ये दो तरह का अकमन होता है, एक में ब्लू मतलब बैगनी तरह का और एक व्हाइट कलर का फूल आते हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं इसको तोड़ने पे इसके अंदर से जो है दूध निकलता है, और उस दूध में जो एस्ट्रॉइड होता है मतलब जहर होता है। मतलब आपको इसको तोड़ने से पहले सावधान रखना पड़े आंख में ना पड़ जाए। तो क्या कहता है आयुर्वेदिक शास्त्र कि अकोन का पत्ता माफ करेंगे, अकोन का पत्ता जो है या तना को आपको क्या करना है, ले लेना है, और जितना लेना है उतना ही सेम टू सेम आपको सेंधा नमक लेकर के, दोनों को कच्चा ही रहेगा ये, किसी भी कढ़ाई वगैरह में किसी भी पात्र में डाल करके पूरा उसको भूंज लेना है, तो जला देना है, फ्राई कर देना है एकदम, ठीक है। जब वो जल जाएगा तो उसको छान करके जो है 1/4 चम्मच पर 1 चम्मच का चौथा भाग को घी में डाल करके सुबह और शाम अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसको जो है सांस और फेफड़े की बीमारी समाप्त हो जाती है। हमारे क्या कह रहे हैं डॉक्टर, ये ह्यूमिनिटी पे बीमारी रिलेट करता है। अरे भैया, ह्यूमिनिटी पे बीमारी रिलेट करता है, हम मानते हैं कि रिलेट करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस चीज को समझिए कि ये बीमारी मतलब ये शरीर में जाता है तो फेफड़ा को खराब कर देता है। ह्यूमिनिटी कुछ ना होता है, ये फेफड़ा को खराब कर देता है। मतलब ये है कि आप पावरफुल हो या कमजोर हो, इफेक्टेड तो ये करेगा, इस पे कहीं से भी कोई शक नहीं है कि इफेक्टेड नहीं करेगा। मतलब आपका फेफड़ा तो खराब हो रहा है, ये इसमें ह्यूमिनिटी कहां आ रही है, फेफड़ा खराब हो रहा है आपका। ह्यूमिनिटी का मजबूत है कि आप कितने मजबूत है, आप ज्यादा मजबूत रहिएगा तो आपको कम नुकसान करेगा, कम कमजोर है तो ज्यादा नुकसान करेगा, लेकिन खराब तो फेफड़ा को ही कर रहा है ना, लंग्स को ही कर रहा है ना। तो इस मुद्दे को तो समझना पड़ेगा ना आपको, यानी ये देखा गया। दूसरा मैंने आपको बता रहा हूं कि अब मैंने क्या किया कि अब काला तिल क्यों भाई, शनि के कारण काला तिल क्यों है भाई। जब काला तिल पे मैंने रिसर्च किया तो मुझे स्पष्ट तौर पे पता चला कि जब भी किसी का बलगम का, कफ का बीमारी होता है, सांस से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, अगर मिश्री को जो है मिश्री और काला तिल का लड्डू बना करके सुबह शाम अगर सेवन किया जाए तो इसमें इतनी गर्मी है कि बड़ा से बड़ा सर्दी खांसी भी जो है कुछ कर ही नहीं सकता है। ये मैंने इस पे रिसर्च कर लिया। अरे वाह, शनि देखिए, शनि इधर कफ के कारक है, और शास्त्र में ही बताया गया कि भैया शनि का ये उपाय ये भी कर लो साथ में। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि धर्मशास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ तो हम लोग बोल देते हैं अपने फायदे के लालच में कभी कभी। तीसरी बात, मैंने देखा कि सरसों तेल क्या है। सरसों तेल जो है ये मनुष्य के जीवन पे जो है क्या करता है, इतने इसके अंदर इतने तत्व पाए जाते हैं कि एक जो आयुर्वेदिक शास्त्र में मैंने पढ़ा कि सुबह और शाम अगर ओरिजिनल सरसों का तेल एक एक बूंद दोनों नाक में डाल लिया जाए तो मनुष्य का सारा कफ बाहर आ जाता है और इंसान एकदम फ्रेश फील करता है। और पता है, जब मैंने वैदिक शास्त्र में आयुर्वेदिक शास्त्र में अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था, कोई भी रहस्यमयी बीमारी या कोई भी कफ, बलगम या लंग्स से रिलेटेड समस्या, आप सुबह शाम सरसों तेल अपने नाक में डालिए, आपका कफ बाहर निकल जाएगा। और मैंने ये देखा कि महंगी से महंगी दवाई भी मैंने देखा प्रयोग करके, तो उससे ज्यादा तो फायदा इस पे किया। मैंने पहले रिसर्च तीनों कर लिया, देखा काम तो आ रहा है। और ये रिसर्च मैंने बहुत दिन पहले भी किया था, लेकिन मैंने ये वीडियो नहीं अपलोड किया था, आज मैं आप लोगों के लिए कर दिया हूं। तो प्रिय दर्शकों, देखिए, आप यही है मेन तथ्य जो हमारे धर्मशास्त्र में बता दिया गया है और उसी से रिलेटेड भी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।